उठो, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से अभी के अभी निकलो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वैसे भी तुम करते ही क्या हो, घर पे बैठे बैठे बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हो और कोई काम धंधा तो तुम्हें है नहीं। घर का सारा खर्चा मुझे देखना पड़ता है। बस मुझे ही पता है कि मैं तुम्हें कैसे झेल रही हूँ। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, इस घर में वापस तुम तभी आना जब तुम्हारे पास जॉब हो, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहाँ से। अरे खड़े खड़े करके आ रहे हो, जाओ, निकलो, अरे जाओ। मैम साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आजकल साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने तेरे साहब को घर से निकाल दिया है। मैम साहब क्यों मजाक कर रहे हो? भला आप साहब को घर से बाहर क्यों निकालोगी? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ। मैंने तेरे साहब को घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। और वैसे भी तुझे तो पता ही है कि पिछले 1 साल से वो कोई काम धंधा नहीं करता था, तो उसका इस घर में रहने का फायदा क्या था? सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ रहा था। घर का राशन मैं लाती थी, घर का बिजली का बिल मैं भर रही थी, यहाँ तक कि घर का रेंट तक मैं ही दे रही थी। तो फिर क्या जरूरत थी उसके इस घर में रहने की? इससे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। वो तो साहब की फैक्ट्री में आग लग गई, जिस वजह से उनका इतना नुकसान हो गया। हाँ, उसी लॉस की वजह से ना सारा बर्डन 1 साल में मेरे ऊपर आ गया था। घर के सारे काम मुझे देखने पड़ रहे थे, सब कुछ तो मैं करने लगी थी। अब उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? लेकिन मैम साहब। अरे लेकिन कुछ नहीं। तू यहाँ काम करने आता है ना, तो चुपचाप जाके अपना काम कर। बढ़ाया उसकी तरफदारी करने वाला। ठीक है मैम साहब। मैम साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैम साहब बुरा मत मानना, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और मेहनती भी हैं, और मेहनती होने के साथ साथ खुददार भी हैं। आपको वो अपने काम को लेकर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज उनके हालात ख़राब हैं, लेकिन आप उन पर विश्वास करो, वो बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। मैम साहब आप एक बार खुद सोच कर देखिए, जब साहब का काम चलता था तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, आपको कितना खुश रखते थे। लेकिन आज जब साहब का समय खराब चल रहा है तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? उनके बुरे वक्त में उनका साथ देने की बजाय उन्हें घर से निकाल दिया, उनको अकेला छोड़ दिया। मैम साहब आपने ये ठीक नहीं किया। एक बात बोलूं मैम साहब, शायद आपको इस बात का पता ना हो, आपकी शादी से पहले एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन साहब ने मेरे बिल्कुल भी पैसे नहीं काटे, और यहाँ तक मेरी सारी बीमारी का इलाज भी साहब ने करवाया था, और मेरे से 1 भी रुपया नहीं मांगा। मैम साहब मैं साहब की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, साहब सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनको एक बार मौका ज़रूर देकर देखो और उनको समझने की कोशिश करो। ये मैंने क्या कर दिया? वैसे तुम सही कह रहे हो, जब वो काम करते थे तब वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते थे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तो मैंने क्या किया? मैंने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने उनको घर से भी निकाल दिया। और जब मैं जॉब करने लग गई तो मैंने इस बात को ईगो पे ले लिया कि वो घर का कोई खर्चा नहीं उठाते हैं, बिजली का बिल नहीं भरते। और मैं ये कैसे भूल गई कि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा कितना साथ दिया था। यहाँ तक कि मैं जिस चीज पे हाथ रख देती थी वो चीज वो मुझे दिला देते थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम साहब आपको पता है मेरी पत्नी हमेशा बेड रेस्ट पर रहती है, हमेशा बीमार रहती है, वो कोई काम काज भी नहीं कर सकती। मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को घर से निकाल दूँ। मैम साहब गाड़ी हमेशा 2 पहियों पे चलती है, और रिश्तों में तो खटास आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से मुंह मोड़ लें या उसको घर से निकाल दें। तुम सही कह रहे हो, मैंने कमाना क्या शुरू किया, मुझ में गुरूर आ गया, क्योंकि मुझे लगा घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठा रही हूँ, मुझे पति की क्या जरूरत है। आखिरकार मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो मैं सब देख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। उसी टाइम जब मेरे पति थे तब उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था,
और आज मुझे इस गलती का एहसास हो रहा है। मैं अभी अपने पति को कॉल करके उनसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी गलती का मुझे एहसास दिलाया है। थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ, जाके अपना काम करो।